कभी जाता है तो केबी वाला बोलता है कि मुझे 100 दो, कोई जाता है तो बोलता है केबी वाला मुझे 200 दो तभी मैं आऊँगा। तो ये सब की रिश्वत के लिए सरकार बनी है? क्या रहम खान साहब पूछते हैं कि रिश्वत के लिए सरकार बनी है कि This video is sponsored by Shri Vijayalakshmi Silks KB Road, Heritage Ceramic Sanitations, RK Construction, and Hope Clinic. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल मास मीडिया बिदर। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमने पिछले 2 एपिसोड मुकम्मल कर लिए हैं बिदर सीएमसी सर्वे के, और हमारे पास कंटिन्यूसली लोग अपनी तकलीफ़ात हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम तक पहुंचा रहे हैं। और आज हम उसी दरख्वास्त में से किसी एक दरख्वास्त को पकड़कर यहाँ बिदर में वार्ड नंबर 24 में हक कॉलोनी जनता स्कूल के पास आ पहुँचे हैं, जहाँ पर लोगों ने जो तकलीफ़ हम तक पहुँचाई है वो ये है कि जिस तरह से आप यहाँ पीछे देख सकते हैं कि लोगों ने कचरा बेतुका फेंका हुआ है, और वहाँ पर भी आपको दूसरी तरफ भी हालत वैसे ही देखने को मिलेगी। और या इसका जो पूरा इल्ज़ाम है वो लोगों के ऊपर डालना बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि सीएमसी की जानिब से इन्हें कचरा फेंकने के लिए कोई भी सहूलत मुहैया नहीं की गई है, लिहाजा लोग मजबूर हैं इसी तरह से कचरा फेंकने के लिए। और अगर दूसरी बात की जाए तो यहाँ आप सड़क की हालत देख सकते हैं कि क्या हो गई है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर मुसलसिल 2 दिन की बारिश हो तो कितनी बुरी हालत ये इस रास्ते की हो सकती है। और अगर हम बात करें तो यहाँ आपको नाली नज़र नहीं आएगी, ड्रेनेज सिस्टम का कोई भी प्रबंध नहीं है, तो लोगों को जो नालियों का पानी होता है वो आखिर कहाँ छोड़ें और इसकी जवाबदारी किसकी होगी और इसका जवाब आखिर कौन देगा। तो आज हमारे साथ यहाँ के कुछ मुखिम लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि उन्हें क्या कुछ तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल मुनीर है। जी सर, हमको बताइए कि ये कितने सालों से ऐसे ही हालत बने हुए हैं और आपको क्या क्या तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा है? सालों से सर, काफ़ी सालों से, तकरीबन 20-25 सालों से कोई इसको केयरफुल करता है नहीं। सीएमसी में जीत के भी आता है तो भी वोट डाले तक हम आपके हैं सिर्फ, तो आप हमको वोट दो, उसके बाद आप देखो कि हम क्या करते हैं। उसके बाद कोई आता ही नहीं इधर। जब लॉकडाउन में राशन बांटा गया तो यहाँ तक पहुँचा नहीं वो, जो जितने भी सीएमसी के लोग पूरे खा गए उसके लिए। और दूसरी बात है, कचरा फेंक रहे, मच्छर काट के लोगों को मलेरिया, टाइफाइड, ऑलरेडी एक पेशेंट टाइफाइड का है हमारे पास, लेकिन उसके लिए कोई केयरफुल करने के लिए तैयार नहीं है। और उसी वजह से हम जो है ना आपको बुलाए यहाँ पे, पूरा सर्वे करके देना चाहिए। इसकी नाली नहीं है, पानी का सहूलत नहीं है, यहाँ पे लाइट का सहूलत नहीं है। कभी जाता है तो केबी वाला बोलता है कि मुझे 100 दो, कोई जाता है तो बोलता है केबी वाला मुझे 200 दो तभी मैं आऊँगा। तो ये सब की रिश्वत के लिए सरकार बनी है? क्या रहम खान साहब पूछते हैं कि रिश्वत के लिए सरकार बनी है कि पब्लिक की अच्छाई के लिए सरकार बनी है? हमको ये जानना है सर, और दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन ये नाली और कचरा, यहाँ का रोड हमको ज़रूरी है। इसके लिए ऑलरेडी हमको मच्छर काट के डेंगू हो रहा है इंसानों को, टाइफाइड हो रहा है इंसानों को, उसके लिए देखने वाला कोई नहीं है। और इसे ये तकलीफ की वजह से हम आपको मैसेज दिए सर। अब आपके हद तक में ये रोड के लिए काम होना चाहिए, नाली के लिए काम होना चाहिए, पानी के लिए सहूलत के लिए काम होना चाहिए। और ये जो भी घर है, जो भी गरीब लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए सहूलत के लिए काम होना चाहिए, उनके लिए दवाई के लिए काम होना चाहिए। लेकिन इसके लिए कोई इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं लेता है। इसके लिए आपने कोशिश नहीं की कि आप सीएमसी में कोशिश करके देखे, हम सीएमसी में एप्लीकेशन करके देखे, सब कुछ करके देखे, लेकिन कोई गए तो सील मारते लो 500 200। ये क्या रिश्वत भरी है? क्या आदमी काम कर झींगा क्या? उनके लिए पैसे देंगे लिए? बताओ, एक दिन अगर एवरेज आदमी 500 रुपये काम करेगा तो उसकी 20 बच्चों को पालेंगे क्या? उनको पैसे क्या देंगे उनको? ये जो आपके गुज़िश्ता यहाँ पर कॉरपोरेट काउंसिलर थे, क्योंकि 3 साल से तो बॉडी डिमोलिश हुई है, जब से 3 साल हो गए हैं अब तक बिदर की प्रशासन की जानिब से सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो जो आपके गुज़िश्ता काउंसिलर थे, आपको उन्होंने ऐसा कोई प्रबंध करके नहीं दिया, कोई सहूलत मुहैया नहीं कराई, या आपने अपनी बात उन तक नहीं पहुँचाई? हमने सब कुछ पहुँचाया सर उन तक, हमने सब कुछ बताया उन तक, लेकिन ठीक है करेंगे बोलते हैं। उसके बाद गए तो बोले ठीक है, ना कि तो कोई दवा है ही नहीं, हाँ करेंगे, ना तो कोई बोलता ही नहीं, हाँ करेंगे, बस दूसरा कोई नहीं बोलता है। हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, उनका पीरियड ही ख़त्म हो गया। अभी तक वो लोग करने में है और हम लोग कराने में है। हाँ, जिस तरह से अभी आपने सुना कि यहाँ के लोग एक तवील अरसा जो है 20 से 25 साल का, तभी से यहाँ पे ना तो रोड की सहूलत है, ना ही ड्रेनेज सिस्टम की सहूलत है, और जो सबसे बुनियादी ज़रूरत होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाला पीने का पानी तक इन्हें मुहैया नहीं किया जा रहा है। और यहाँ के जिस तरह से आपने सुना, मुखिम लोगों का कहना है कि इन्होंने कई बार अपनी दरख्वास्त दायर की है सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, मगर फिर भी उत्तराधिकारियों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो चलिए, वहाँ पर एक खातून भी हैं, वो कहीं ना कहीं जो मोहल्ले की नुस्वायत होती है वो अच्छे से समझ सकती हैं इन तमाम चीज़ों को। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या क्या किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है।
जी, आप बताइए कि हमें आप किन किन तकलीफ़ात का सामना आपको करना ये पानी की मुश्किल है, रोडों की मुश्किल है, नालियाँ नहीं है इधर। कितने जने आते, इलेक्शन रहता उधर ही चाहते, बिल्डिंग ऐसा लगाने घुसते, उनको देते, उधर ही चले जाते। इधर कोई केरिच नहीं करते, कोई हमारी बात सुनता नहीं। पानी की तो बहुत मुश्किल है, वहाँ यहाँ फिर को धूप में लाते, ऐसे मुश्किल चल रहे इधर। तकरीबन कितना दूर जाना पड़ता होगा आपको पीने का पानी लाने? बहुत दूर उधर नीचे जाना पड़ता, पूरी ये कॉलोनी छोड़ कर नीचे की रोड से लाना पड़ता, बिलाल कॉलोनी की रोड से। जिस तरह से आपने सुना कि इन्हें हक कॉलोनी छोड़ करके बिलाल कॉलोनी तक का रुख करना पड़ता है, बस सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी बुरी हालत यहाँ पर बनी हुई है। आप ये देखिए सड़क की हालत, यहाँ एक तो आने वाले जो मुसाफिर होते हैं उनके रास्ते की यहाँ पर दिक्कतें आपको साफ नज़र आएंगी। रास्ता बिल्कुल ख़राब है और यहाँ पर आप देखिए कि लोग कचरा कैसे फेंक रहे हैं, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ऐसे कचरा फेंकने के अलावा। और ड्रेनेज सिस्टम तो आपको कहीं पर नज़र नहीं आएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि लोग इस तरह से यहाँ ऐसे ही नीचे नालियों का पानी जो गंदगी होती है घर की वो ऐसे ही खारिज करने पर मजबूर हैं। तो यहाँ के लोगों की बस इतनी सी दरख्वास्त है सीएमसी के जल्द से जल्द इस पर कोई कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए और इनकी तकलीफ़ात को दूर किया जाए। पहले से ही 3 साल हो चुके हैं सीएमसी की बॉडी को डिमोलिश किए हुए, मगर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो लोगों के पास इनके हलके से कोई नुमाइंदा भी नहीं है जो उनकी तकलीफ़ को सीएमसी तक पहुँचा सके। तो हमें ऐसे ही मसाइल कई सारे लोग भेज रहे हैं, आप भी उनमें से एक बनिए और ज़िम्मेदाराना तौर पर हमें आपका मसला बताइए। हम कोशिश करेंगे उसको हमारे चैनल के माध्यम से बिदर प्रशासन के सामने रखने के लिए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मगर आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल मास मीडिया बिदर, अवाम की आवाज़ के साथ।